इंटीग्रेशन हमारा टू टाइप्स के होते हैं, डेफिनिट और इनडेफिनिट। टुडे स्टार्ट हम करेंगे इनडेफिनिट इंटीग्रेशन, बेसिक से जो है स्टार्ट करेंगे। ओके सर। इंटीग्रेशन हमारा क्या है, एंटी डेरिवेटिव है। सिंपल क्या है, एंटी डेरिवेटिव। क्लियर विजिबल है। हाँ In जी सर। differential calculation, we have learned the method of finding the differential coefficient of given function. d by dx fx हम gx से लिखते हैं. It means that we can find gx when fx is given. ठीक है. Now can we find fx when gx is given, यानी just उसका रेसिप्रोकल. तो आप क्या कर सकते हैं इंटीग्रेशन को, एंटी डेरिवेटिव. एंटी डेरिवेटिव इज द आंसर टू दिस क्वेश्चन, which is the inverse process of differentiation. The just opposite inverse process of differentiation is called integration. Antiderivative is also called indefinite integral. Antiderivative is also known as primitive. अब फॉर दिस लेट तक, जैसे हमारा क्या है, कोई भी हमारा फंक्शन है, ठीक है, तो डी बाई डी एक्स इसका करते हैं, कोई भी फंक्शन हो तो जो आंसर आ जाएगा तो हमारा क्या हो जाएगा, सेल जो भी आएगा आंसर, फिर हम उसका इंटीग्रेशन करेंगे तो जो हमें फाइंड आउट होगा वो हमारा क्या होगा, डिफरेंशिएशन. यही इसमें कह रहा है कि डी बाई डी एक्स माई बॉडी इज इक्वल टू सेल. दिस इज 100% श्योर. तो सेल मीन्स क्या है, इंटीग्रेशन का सिंबल है सेल. यू विल गेट माई बॉडी बट दिस इज नॉट 100% श्योर. यू मे गेट माई हैंड एज दैट सेल मे बी ऑफ माई हैंड. इसका मीनिंग क्या होगा, यू मे इवन गेट माई लेग एज, यानी फुल हम नहीं, कांस्टेंट जब हम यूज कर देंगे तब हम फुल बॉडी फाइंड आउट करते हैं. क्लियर. तो यू मे इवन गेट माई लेग एज दैट सेल मे बी माई लेग. यू मे इवन गेट माई आर्गन एज दैट सेल माई आर्गन. तो इंडेफिनिट इंटीग्रल हमारा क्या है, we can predict that the cell is of my hand, my leg or any organ. This is called indefinite integration in the language of calculus. Clear? यस सर. थियरी पार्ट है इसका. अब किसी का इंटीग्रेशन हमें करना हो, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन एफ एक्स का हमारा क्या हो गया, मान लीजिए 5x हो गया, तो इंटीग्रेशन एफ एक्स इज इक्वल टू जी एक्स. तो एफ एक्स हमारा क्या हो जाएगा, अगर इसमें हम कर रहे हैं तो 5x या साई एक्स का हम डिफरेंशिएशन करेंगे और उसका अपोजिट जो होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन होगा. ओके सर. तो हर एक जो हमने आपको कंसेप्ट बताया था, जीरो का डिफरेंशिएशन, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, जीरो. तो जीरो का इंटीग्रेशन क्या होगा, कांस्टेंट. ड्यू टू दिस रीजन वी यूज एवरी इंटीग्रेशन यूज द सी, जहां पर सी क्या है, कांस्टेंट है. क्लियर. यस सर. अब हमने जैसे हमने 5x का इंटीग्रेशन किया, इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स, देन 5x प्लस सी इज आल्सो इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स. इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स इज नॉट यूनिक. बाय वर्च्यू ऑफ दिस प्रॉपर्टी 5x इज कॉल्ड इंडेफिनिट इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स. जब उसमें c लगा देंगे तो कंप्लीट इंटीग्रल होगा. अगर सिंपल 5x कर रहे हैं तो इट मीन्स वो उसका क्या होगा, इंडेफिनिट इंटीग्रल हो गया. अब ठीक है, यहाँ पर देयर इज नो नीड टू इंट्रोड्यूस एन आर्बिट्री कांस्टेंट आफ्टर कैलकुलेटिंग ईच इंटीग्रल. बाय कंबाइनिंग ऑल आर्बिट्री कांस्टेंट वी गेट ए सिंगल आर्बिट्री कांस्टेंट डिनोटेड बाय लेटर सी व्हिच इज एडेड टू द फाइनल आंसर. यानी हर एक आंसर के बाद हम क्या करेंगे, सी को यूज करेंगे. अब जैसे हमने क्या किया, कोई फंक्शन एफ एक्स है, इज एन एंटी डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स, देन एफ एक्स प्लस सी इज कॉल्ड द इंडेफिनिट इंटीग्रल ऑफ द फंक्शन एफ एक्स. अगर एफ एक्स का हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो एफ एक्स प्लस सी हमारा क्या हो गया, जो है कंप्लीट इंटीग्रेशन हो गया, जहां पे एफ डैश एक्स क्या है, इक्वल टू एफ एक्स. तो फर्स्ट जो हमारा इंटीग्रेटेड पार्ट है, दूसरा हमारा कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन. क्लियर. This process of finding the indefinite integral of a function is called integration. इस प्रोसेस से जो है किसी फंक्शन का इंटीग्रल, इंडेफिनिट इंटीग्रल फाइंड कर प्राप्त करना ही प्रोसेस क्या कहलाता है, इंटीग्रेशन. क्लियर. यस सर. अब हम आते हैं, फॉर एवरी फंक्शन इंडेफिनिट इंटीग्रल विल नॉट एग्जिस्ट, ओनली ए फंक्शन एफ एक्स इज ए कॉन्टिन्यूअस इन द इंटीग्रल.
देन देयर एग्जिस्ट ए इंडेफिनिट इंटीग्रल इन द इंटरवल ऑफ ए बी। तो इंटीग्रेशन का सिंबल, इंटीग्रेशन इज द इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, तो वही बात कर रहा है। अब यहाँ पर हमारा टू इंटीग्रल ऑफ द सेम फंक्शन डिफर बाई ए कांस्टेंट, तो डी बाई डी एक्स एफ एक्स इंटीग्रेशन अगर हम इसका करते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा एफ एक्स, बट इंटीग्रेशन का सिंबल लगा के अगर हम करते हैं तो एफ एक्स प्लस सी, यानी लास्ट में हमें कांस्टेंट सी यूज करना है। क्लियर? नहीं सर ये समझ में नहीं आया, ये पहले अंदर fx को देखो इंटीग्रेट कर रहे हैं। ध्यान से समझना, हमारा क्या है, अगर इंटीग्रेशन एफ एक्स डी एक्स का डिफरेंशिएशन करते हैं, क्या इंटीग्रेशन एफ एक्स डी एक्स का डिफरेंशिएशन यानी एंटी डेरिवेटिव का डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आएगा, डेरिवेटिव आएगा। डेरिवेटिव आएगा। क्लियर? फर्स्ट पार्ट जो लिखा है डी बाई डी एक्स ब्रैकेट में इंटीग्रेशन एफ एक्स डी एक्स, इंटीग्रेशन का सिंबल क्या हो गया, एंटी डेरिवेटिव। तो एंटी डेरिवेटिव का अगर हम डेरिवेटिव करते हैं तो क्या फाइंड आउट होगा, एंटी डेरिवेटिव का डिफरेंशिएशन करेंगे तो डेरिवेटिव फाइंड होगा, यानी वो फंक्शन फाइंड होगा। क्लियर? क्योंकि उसका जस्ट क्या है, रेसिप्रोकल है। अब इसी वर्ड को हम अगर लिख देते हैं इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन फिर हम फंक्शन का डिफरेंशिएशन करके इंटीग्रेशन करते हैं, दोनों में डिफरेंस क्या है, पहले हम फंक्शन का इंटीग्रेशन करके देन डिफरेंशिएशन कर रहे थे, अब हम फंक्शन को डिफरेंशिएट करके इंटीग्रेशन कर रहे हैं। तो दोनों में डिफरेंस क्या है, तो दोनों, एक में कांस्टेंट सी आएगा, एक में कांस्टेंट सी नहीं आएगा। पर ये सर समझ में नहीं आया, एनी टू इंटीग्रल्स ऑफ द सेम फंक्शन डिफर बाय अ कांस्टेंट। हाँ, तो पर क्या पहला वाला तो डेरिवेटिव है ना, दूसरा वाला इंटीग्रल है। पहले वाले में हमारे क्या इंटीग्रेशन का डेरिवेटिव कर रहे हैं तो उसमें हमारा कांस्टेंट नहीं आएगा, और दूसरे वाले में हम क्या डेरिवेटिव का इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारा कांस्टेंट आएगा। कंसेप्ट क्या कर रहा है, इंटीग्रेशन का अगर हम डिफरेंशिएशन करते हैं तो देयर इज नो यूज कांस्टेंट, अगर हम डिफरेंशिएशन का इंटीग्रेशन करते हैं तो यूज द कांस्टेंट। ओके सर, क्लियर? हाँ जी। नेक्स्ट, अब हम कुछ फार्मूले पर आएंगे। यहाँ पर आई से हम जैसे, अब हमें डिफरेंशिएट इंटीग्रेशन एक्स के पावर एन का करना है, तो डिफरेंशिएशन में हमारा क्या था, एन एक्स एन माइनस वन था, लेकिन यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, एक्स के पावर एन डी एक्स का एक्स के पावर एन प्लस वन अपान में एन प्लस वन प्लस सी, सी का यूज वही है कंसेप्ट जीरो वाला, तो हम लास्ट में क्या यूज करेंगे, सी। क्लियर? हाँ जी सर। ठीक है, अब डी बाई डी एक्स एफ एक्स प्लस सी, ये कंसेप्ट हो गया। ई के पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ई के पावर एक्स, उसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, ई के पावर एक्स प्लस सी। ए के पावर एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, ए के पावर एक्स लॉग ए, जब उसका इंटीग्रेशन कर देंगे तो ए के पावर एक्स डी एक्स का क्या हो जाएगा, ए के पावर एक्स अपान में लॉग ए प्लस सी। हाँ जी सर। लॉग एक्स का वन अपान में एक्स, तो वन अपान में एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, लॉग एक्स प्लस सी। ये सारे फार्मूले हमने डिस्कस किया था। साइन एक्स का क्या हो जाएगा, एक बार इसको गो थ्रू कर लेंगे। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स, तो कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, साइन एक्स प्लस सी। माइनस कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन साइन एक्स, तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, माइनस कॉस एक्स प्लस सी। टेन एक्स का सेक स्क्वायर एक्स, तो सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, टेन एक्स प्लस सी। माइनस कॉट एक्स का क्या हो गया, कॉसेक स्क्वायर एक्स, कॉसेक स्क्वायर एक्स का फिर इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, माइनस कॉट एक्स प्लस सी। सेक एक्स का सेक एक्स टेन एक्स, फिर उसका हम इंटीग्रेशन कर देंगे तो सेक एक्स प्लस सी। अब माइनस कॉसेक एक्स का करेंगे तो माइनस कॉसेक एक्स का क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएशन कॉसेक एक्स कॉट एक्स, तो कॉसेक एक्स कॉट एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस कॉट एक्स प्लस सी। राइट डाउन करना है, राइट डाउन भी करते जाइएगा। डी बाई डी एक्स साइन इनवर्स एक्स का वन अपान में वन माइनस एक्स अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर डिफरेंशिएशन है, फिर ये किसका है, साइन इनवर्स एक्स का, और माइनस कॉस इनवर्स एक्स का क्या डिफरेंशिएशन बोथ का है, तो क्या हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन हमारा क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स एक्स प्लस सी या माइनस कॉस इनवर्स एक्स प्लस सी। ये क्लियर हुआ? नहीं सर। अब देखिए
कॉस इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन तो डिफरेंट होता है ना? क्या होता है उसमें माइनस आ जाता है, -1/(1 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है, लेकिन माइनस कॉस इनवर्स एक्स का क्या हो जाएगा, 1/(अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर होगा। हाँ, क्लियर। अच्छा, हाँ, तो इसलिए उसमें हाँ, माइनस कॉस इनवर्स एक्स लिया। अब दोनों का हमारा तो अंडर रूट 1/(1 माइनस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन करेंगे तो साइन इनवर्स इंटीग्रेशन, एक्स प्लस सी। और अगर कॉस में कर रहे हैं तो माइनस कॉस इनवर्स एक्स प्लस सी, क्योंकि कॉस इनवर्स माइनस कॉस इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1/(अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्लियर हुआ। यस सर, सेम यहाँ पर दो फार्मूले एक साथ लिए, tan इनवर्स एक्स, तो tan इनवर्स एक्स का क्या है, 1/(1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्लियर। तो अब एक इसका माइनस कॉट इनवर्स एक्स का भी डिफरेंशिएशन क्या है, 1/(1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो दोनों का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, 1/(1 प्लस एक्स स्क्वायर डीएक्स का इंटीग्रेशन tan इनवर्स एक्स प्लस सी या माइनस कॉट इनवर्स एक्स प्लस सी। क्लियर हुआ। हाँ जी सर, नेक्स्ट, सेक इनवर्स एक्स, इसमें हमने टू फार्मूले एक साथ किए हैं। सेक इनवर्स एक्स का क्या हो गया, 1/(mod(x अंडर रूट एक्स स्क्वायर -1, और एक इसका डिफरेंशिएशन है माइनस कॉसेक इनवर्स एक्स का। तो इसका अच्छा, इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, dx अपान में mod x अंडर रूट एक्स स्क्वायर -1 का सेक इनवर्स एक्स प्लस सी और माइनस कॉसेक इनवर्स एक्स प्लस सी। क्लियर। यस सर, साइन एच एक्स, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, कॉस एच एक्स, और कॉस एच एक्स का क्या करोगे, तो इंटीग्रेशन करोगे तो क्या हो जाएगा, साइन एच एक्स प्लस सी। सर एचएक्स क्या है? एक हमारा हाइपरबोलिक फंक्शन होता है तो इसलिए एच एक्स यूज किया है। ठीक है, जब हम 3D पढ़ते हैं ना तो उसमें हम यूज करते हैं, एक फंक्शन है। अच्छा, क्लियर। हाँ जी, कॉसेंस, वहां पर हमारा प्लस माइनस दोनों हमारे अंडर रूट में आ जाते हैं तो प्लस में ही आते हैं, तो कॉस एच एक्स साइन एच एक्स, फिर उसका इंटीग्रेशन कर दोगे तो कॉस एच एक्स हो जाएगा। ठीक है, tan अच्छा, का सेक स्क्वायर का tan एक्स, कॉट में करोगे तो माइनस कॉट एच एक्स कॉसेक एच स्क्वायर एक्स, फिर इसका इंटीग्रेशन कर दोगे तो माइनस कॉट एच एक्स प्लस सी। ये सारे फार्मूले राइट डाउन कर लेना, इसमें कुछ एक्स्ट्रा फार्मूले भी हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, माइनस कॉट एच एक्स है, कॉसेक एच स्क्वायर एक्स, फिर इसका इंटीग्रेशन कर दोगे तो हमारा क्या हो जाएगा, माइनस कॉट एच एक्स प्लस सी। माइनस सेक एच एक्स है, तो हमारा इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो सेक एच एक्स tan एच एक्स हाइपरबोलिक फंक्शन है, इसका इंटीग्रेशन कर दोगे तो माइनस सेक एच एक्स प्लस सी। डी बाई डी एक्स माइनस कॉसेक एच एक्स है, तो क्या हो जाएगा, कॉसेक एच एक्स कॉट एच एक्स, फिर इसका इंटीग्रेशन कर दोगे तो माइनस कॉसेक एच एक्स प्लस सी। फिर इसका इनवर्स के फॉर्म में भी देख लो, साइन एच इनवर्स एक्स 1/(√1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब इसका इंटीग्रेशन कर दोगे तो साइन एच इनवर्स एक्स प्लस सी। अब इसकी जो वैल्यू होती है वो लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस सी होता है। साइन इनवर्स साइन साइन एच इन इनवर्स एक्स प्लस सी। हाइपरबोलिक फंक्शन का इनवर्स की जो वैल्यू होती है वो हमारा क्या होता है, लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस सी। अच्छा, क्लियर। हाँ जी, नेक्स्ट, कॉस हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स, तो क्या हो जाएगा, 1/√x² - 1, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो कॉस हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स प्लस सी। फिर इसको लॉगरिथम के टर्म में करेंगे तो लॉग मॉड एक्स प्लस अंडर रूट x² - 1 प्लस सी। यहाँ पर x ऑलवेज ग्रेटर देन 1, x की जो वैल्यू होगी 1 से ग्रेटर देन होगी। ओके, क्लियर। अगर कोई कांस्टेंट फंक्शन है जैसे 2 साइन एक्स है तो 2 बाहर हो जाएगा। सेम इफ एफ एक्स इज ए इंटीग्रल फंक्शन एंड k इज ए रियल नंबर, देन इंटीग्रेशन k एफ एक्स डी एक्स, तो k कांस्टेंट है बाहर ले लेंगे, इंटीग्रेशन एफ एक्स डी एक्स। क्लियर। हाँ, ये फिजिक्स की डेरिवेशन में यूज़ करते हैं ना? हाँ, अब जैसे 2 साइन एक्स है तो 2 को हम बाहर ले लेंगे, इंटीग्रेशन साइन एक्स डी एक्स, तो हमें इंटीग्रेशन किसका करना होगा, साइन एक्स का करना होगा। साइन एक्स, अगर दो इंटीग्रल फंक्शन आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो एफ प्लस जी
एक्स एक इंटीग्रेशन इसका हम कर रहे हैं, तो दोनों का सेपरेट इंटीग्रेशन करेंगे, तो इंटीग्रेशन एफ एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन जी एक्स डी एक्स। ओके सर। सेम हमारा माइनस में होगा तो हम माइनस यूज कर देंगे। इंटीग्रेशन एफ माइनस जी इंटू एक्स डी एक्स, तो क्या हो जाएगा एफ एक्स डी एक्स माइनस जी एक्स डी एक्स। क्लियर? हाँ जी। ऐसे कितने भी फंक्शन हो जाए, एफ वन एक्स एफ टू एक्स एफ एन एक्स, सारे इंटीग्रेबल फंक्शन, देन सबको ऐड कर देंगे तो सबका अलग अलग हम डिफरेंशिएशन कर लेंगे। क्लियर? यस सर। और अगर दोनों के साथ अलग अलग कांस्टेंट यूज कर दिया जाए, इफ एफ एक्स जी एक्स आर टू इंटीग्रेबल फंक्शन एंड के एल आर टू रियल नंबर, देन के एफ माइनस एल जी एक्स डी एक्स, तो के कॉमन ले लेंगे कांस्टेंट, इंटीग्रेशन एफ एक्स डी एक्स माइनस एल इंटीग्रेशन जी एक्स डी एक्स। क्लियर? हाँ जी। तो ये हमारा इंडेफिनिट इंटीग्रेशन का हम हाँ जी इंडेफिनिट इंटीग्रेशन का कंप्लीट कंसेप्ट जो हमें फार्मूला यूज। सर, ये वाला रह गया था, वो जो आखिरी वाला। हाँ, ये के एफ माइनस एल जी, ठीक है, बस ये वाला। ये हमारा इंडेफिनिट इंटीग्रेशन का कंप्लीट फार्मूला हो गया। आफ्टर देन हम इस पर क्वेश्चन पर आएंगे। ओके सर। तो डायरेक्ट फार्मूले पर नहीं होगा, इसमें कुछ हम मेथड अप्लाई करेंगे। तो मेथड ऑफ इंटीग्रेशन पर हम आएंगे। इंटीग्रेशन के हमारे 4 मेथड्स हैं, वन बाय वन करके हम स्टडी करेंगे। पहला मेथड ऑफ इंटीग्रेशन, तो इसमें हमारा क्या है, मेथड ऑफ इंटीग्रेशन टू फाइंड द इंटीग्रल ऑफ कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन जनरली द फॉलोइंग मेथड आर यूज्ड। फर्स्ट, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। अब सब्स्टिट्यूशन में भी हमारे 3 मेथड, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन, इनडायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन एंड स्टैंडर्ड सब्स्टिट्यूशन। सेकेंड मेथड है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। थर्ड है हमारा इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन एंड फोर्थ है इंटीग्रेशन बाय सक्सेसिव रिडक्शन। ये 4 मेथड हैं, वन बाय वन करके हम जो है इसे। अब हमारा मेथड ऑफ इंटीग्रेशन, अब ध्यान से समझना। जैसे इंटीग्रेशन एफ एक्स डी एक्स जी एक्स होता है, अब यहीं पर इंटीग्रेशन एफ ए एक्स प्लस बी होता, तो ए एक्स प्लस बी डी एक्स का 1 में ए जी ए एक्स प्लस बी प्लस सी। अब कैसे लेट किया हमने, ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू टी, पहले समझ लीजिए बाद में राइट डाउन करें। ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू टी, तो डी बाई डी एक्स ए एक्स प्लस बी का क्या हो जाएगा, डी टी बाई डी एक्स। तो ए एक्स का हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, डी एक्स, और बी कांस्टेंट 0 हो गया, तो आपका क्या हो गया, डी एक्स इज इक्वल टू 1 में ए डी टी, डी एक्स इज इक्वल टू 1 में ए डी टी। क्लियर? हाँ जी सर। तो एफ ए एक्स प्लस बी को हमने क्या लिखा है, एफ टी इंटू 1/a डी टी, क्योंकि डी एक्स की वैल्यू हमारी क्या हो गई, 1 में ए डी टी, तो 1 में ए कांस्टेंट हो गया, तो एफ टी डी टी का क्या हो गया, जी टी प्लस सी। तो अब टी की वैल्यू रख देंगे 1 में ए जी ए एक्स प्लस बी प्लस सी। इस तरीके से हम क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करेंगे। क्लियर? अब हम फार्मूला देख लेते हैं इसमें। एफ एक्स इज ए डिफरेंशिएबल फंक्शन, देन एफ डैश एक्स अपान में एफ एक्स डी एक्स। तो 1 में एक्स किसका होता है, लॉग एक्स का होता है, तो क्या हो जाएगा, लॉग एफ एक्स प्लस सी एक्स। क्लियर? हाँ जी। अब इंटीग्रेशन tan एक्स डी एक्स, ये भी सब्स्टिट्यूशन में यूज है। जब इसको लिखोगे साइन एक्स अपान में कॉस एक्स, फिर हम क्या करेंगे, F1 x क्या है? यस, F1 x। एफ डैश एक्स अपान में एफ एक्स डी एक्स। अगर ऐसा कुछ होता है तो ये हमारा क्या होगा कि लॉग एक्स का 1 में एक्स होता है, तो लॉग एफ एक्स का क्या हो गया, 1 में एफ एक्स, और फिर एफ एक्स का करोगे तो क्या हो जाएगा, एफ डैश एक्स। fx का क्या करेंगे? अगर log एफ एक्स का हम डिफरेंशिएशन करते हैं तो क्या होता है, log एफ एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1 में एफ एक्स, फिर एफ करेंगे। क्लियर? फिर समझना, पहले log एफ एक्स का डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या होगा, 1 में एफ एक्स, और फिर एफ एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, एफ डैश एक्स, तो क्या हो जाएगा, log एफ एक्स का डिफरेंशिएशन एफ डैश एक्स अपान में एफ एक्स होगा। नहीं, अगर fx का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो f डैश x हुआ।
देखो log एफ एक्स का पहले log एफ एक्स है, तो log एफ एक्स का क्या हो गया 1/में एफ एक्स। वन बार क्लियर, आप पेज पर लिखते जाइए। और हाँ फिर जी एफ एक्स का क्या हो गया एफ डैश एक्स। अभी आप डिफरेंशिएशन करिए, हम्म log एफ एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो गया एफ डैश एक्स अपान में एफ एक्स। हाँ क्लियर, तो एफ नहीं डैश एक्स, एफ एक्स का डिफरेंशिएशन तो एफ डैश एक्स हुआ ना हाँ, और log एफ एक्स का 1/में एफ एक्स होगा ना। हाँ अभी लॉगरिथम, अभी डिफरेंशिएशन पढ़ा, log जैसे एफ एक्स है, log 2x है, तो log 2x का डिफरेंशिएशन क्या होगा 1/में 2x, फिर 2x का डिफरेंशिएशन हाँ करोगे तो 2 होगा ना। अच्छा फंक्शन के फंक्शन का करोगे हाँ ना। तो ये क्या है log एफ हाँ हाँ एक्स है, तो log एफ एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो गया 1/में एफ एक्स, फिर एफ एक्स का हम्म डिफरेंशिएशन क्या होगा एफ डैश एक्स, तो log एफ एक्स का हाँ डिफरेंशिएशन क्या हुआ एफ डैश एक्स अपान में एफ एक्स, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा अच्छा log एफ एक्स होगा। क्लियर हुआ। हाँ हाँ जी सर क्लियर। अब ऐसे tan x का जब आप करोगे, tan x का कैसे करोगे इंटीग्रेशन tan x, तो tan x को क्या लिख सकते हो sin x अपान में cos x। क्लियर। हम्म और लेट करोगे, लेट cos x इज इक्वल टू क्या लेट करोगे t, तो cos x का हमारा डिफरेंशिएशन क्या होता है माइनस साइन x। cos x का क्या होता है हम्म माइनस साइन x, तो माइनस साइन x एक्स dx का क्या हो जाएगा माइनस dt। क्लियर, तो पुट करोगे तो -1 में टी डी टी, तो 1 में टी क्या हो जाएगा log टी, और टी की वैल्यू हमारी क्या है cos x, तो क्या हो जाएगा कॉस एक्स 1 में cos x क्या हो जाएगा आपका sec सेक x, एक्स तो log sec x प्लस सी, और इसी को लिख सकते हो माइनस log cos x प्लस सी। हाँ क्लियर। हाँ जी सर ऐसे cot x का log sin x प्लस सी, ये सब सब्स्टिट्यूशन मेथड में है। इंटीग्रेशन sec x dx का क्या हो जाएगा log sec x प्लस tan x प्लस सी। अगर वैल्यू रख दोगे π/4 प्लस x/2, ये वैल्यू पुट किया है, फार्मूला राइट डाउन कर लो। इंटीग्रेशन cosec x dx, तो क्या हो जाएगा log cosec x माइनस cot x प्लस सी, और इसको सिंप्लीफाई कर लोगे टेक्नोमेट्री को यूज करके, तो log tan x/2 प्लस सी हो जाएगा। ओके सर नेक्स्ट है इफ एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल फंक्शन, देन वही वाला सिंपल अंडर रूट में है, तो हमारे एफ डैश एक्स अंडर रूट एफ एक्स डी एक्स, तो क्या हो जाएगा 2 अंडर रूट एफ एक्स प्लस सी। हाँ इफ एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल फंक्शन या नॉट इक्वल टू -1, देन एफ एक्स के पावर 1 एफ डैश एक्स डी एक्स, सेम कंसेप्ट वही है, एफ एक्स के पावर n+1 अपान में n+1 प्लस सी। फार्मूला रटने की नीड नहीं है, प्रैक्टिस करोगे तो ऑटोमेटिक आ जाएगा क्वेश्चन। हम्म इफ एफ एक्स डी एक्स, तो देन एफ एक्स ये डिफरेंटेबल फंक्शन, देन सेम कंसेप्ट है, तो हमारा एफ कंपोजिशन फंक्शन जी एक्स डी एक्स है, तो एफ क्या हो गया डिफरेंशिएशन जी एक्स हो जाएगा, जी एक्स का फिर फंक्शन एफ जी एक्स प्लस सी। क्लियर, ये हमारा हुआ नहीं सब। सर ये नहीं देखो समझा आखिरी वाला नहीं समझा एक सेकेंड, जस्ट हमारा क्या है एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स एंड जी एक्स इज ए डिफरेंशिएबल हाँ फंक्शन, देन एफ कंपोजिशन ऑफ जी एक्स, तो यहाँ पर क्या है पहले हम क्या करेंगे जी एक्स का डिफरेंशिएशन, जी एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे, फिर हमारा वो फंक्शन के फंक्शन का इंटीग्रेशन है, तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा जैसे हम डिफरेंशिएशन करते हैं एफ जी एक्स, तो जी एक्स को पहले हम क्या लेट कर लेंगे एक फंक्शन है एफ एक्स, तो एफ एक्स का जब हम करेंगे डिफरेंशिएशन तो क्या हो जाएगा एफ डैश एक्स, फिर एक्स का स्थान, एक्स के स्थान पे क्या है जी एक्स है, तो जी एक्स का फिर डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा जी डैश एक्स। क्लियर, नहीं समझा सर ये एफ एफ कंपोजिशन जी क्या है यानी दो फंक्शन है ना, एफ कंपोजिशन ऑफ जी यानी फंक्शन, यानी ऐसे डिफरेंशिएशन पहले समझो, फंक्शन ऑफ द फंक्शन जी एक्स, यानी फंक्शन जी एक्स के फंक्शन का हमें डिफरेंशिएशन करना है। अच्छा तो ये वो कह रहे हैं कि साइन 2x का तो फिर 2x का डिफरेंशिएशन करना है हाँ, वही सेम अच्छा फार्मूला है, इसको जो है अलग से एक लिख दिया है, आप जब क्वेश्चन करोगे तो क्लियर हो जाएगा। क्लियर, ओके सर सब्स्टिट्यूशन मेथड का कंसेप्ट क्लियर हुआ। हाँ जी सर
तो ये हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड हुआ। अब इसी मेथड पर हमारा जो है एक्सरसाइज के क्वेश्चन है, छोटे छोटे क्वेश्चन हैं जो कि आपके हाँ जी सर। सेकेंड सर वो एक आइडेंटिटी रह गई वो कोसेक वाली। कोई फार्मूला रह गया राइट डाउन करना। हाँ, एक कोसेक वाली रह गई जो टॉप पे थी। एक सेकेंड जस्ट इसी पेज पे हाँ ये कोसेक वाली ये नीचे गई। हाँ जी सर नीचे सर इसके नीचे ये sec x dx के बाद है। हाँ ये cosec x dx राइट डाउन कर लो। एक दो क्वेश्चंस देख लेते हैं, फिर बाद में हम किसके क्वेश्चन करेंगे। जब आप छोटे छोटे क्वेश्चन से हम स्टार्ट करते हैं। अब जैसे इंटीग्रेशन 3x माइनस 1 के पावर हाफ करना है, इसका हमें इंटीग्रेशन करना है। क्लियर? कैसे करेंगे पहले समझ लीजिए सब्स्टिट्यूशन मेथड से। तो हमने क्या लेट किया, लेट 3x माइनस 1 इज इक्वल टू टी। क्लियर? हाँ जी सर। तो 3 फिर x का डिफरेंशिएशन क्या हो गया dx, 1 का 0 हो गया तो 3 dx इज इक्वल टू dt हो गया। क्लियर? तो अब यहाँ पर हम इस चीज को यूज करेंगे, dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/3 dt। dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/3 dt। तो वही कंसेप्ट जो हमने फार्मूला पढ़ा था d बाई डी एक्स ए एक्स प्लस बी इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स, फिर डी एक्स इज इक्वल टू 1/a dt हो गया था। तो हमारा एफ टी 1/a। तो अब हम इसी को यूज करेंगे तो 3x माइनस 1 के पावर हमारा क्या हो गया टी, टी के पावर क्या हो गया हाफ, और 1/3 हम बाय तो 1/3। अब इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, अब 1/3 हमारा कांस्टेंट बाहर ले लोगे, इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा टी डी टी। तो टी डी टी का हमारा क्या हो जाएगा टी स्क्वायर अपान में 2, क्या हो जाएगा टी स्क्वायर अपान में, नहीं dt का क्या हो जाएगा, सिंपल 3x माइनस 1 के स्थान पर टी रख दोगे। हाँ तो टी के तो पावर t हाफ, हाफ टी के पावर हाफ डी टी, और 1/a कांस्टेंट यानी 1/3 बाहर ले लोगे तो 1/3 पेज पर राइट हाँ डाउन करते 1/3 इंटीग्रेशन टी के पावर हाफ डी टी। तो अब x के पावर n वाले फार्मूले से कर दो, टी के पावर हाफ का क्या हो जाएगा टी के पावर हाफ प्लस 1 अपान में हाफ प्लस 1। तो ऊपर क्या हो जाएगा 2/3, 2/3 टी 3 के पावर 2। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, पहले से 1/3 है तो क्या हो जाएगा 2/9, क्या हो जाएगा 2/9। अच्छा ये इसलिए क्योंकि ये 3x माइनस 1 तो ये पूरा डिफरेंशिएबल फंक्शन है इसलिए। हाँ तो अब हमारा 2/9 हो जाएगा, और t के पावर क्या है 3/2। तो t के स्थान पे क्या रख दोगे 3x माइनस 1 के पावर 3/2। क्लियर हुआ? 2 हाँ जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, e के पावर 2x dx है, तो 2x को क्या लेट कर लिया t, तो 2 dx इज इक्वल टू dt। तो हमारा dx इज इक्वल टू क्या हो गया 1/2 dt। तो अब ये क्या हो जाएगा e के पावर t dt/2, यही होगा e के पावर t dt/2। तो 1/2 कॉमन ले लोगे और e के पावर t का क्या हो जाएगा e के पावर t। तो इसका क्या हो जाएगा, अब e के पावर 1/2 e के पावर t प्लस c, अब t के स्थान पे क्या पुट कर दोगे 2x, तो क्या हो गया 1/2 e के पावर 2x प्लस c। क्लियर? तो इसी तरीके से हम ये सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करेंगे। तो आज हमने जो है इंटीग्रेशन के बेसिक सारे फार्मूले हमने देख लिए, और इंटीग्रेशन के वेरियस मेथड के बारे में, उसमें से हमने एक मेथड सब्स्टिट्यूशन मेथड हमने डीप में इसको सीखा। क्लियर? हाँ जी सर। ठीक है, तो इस पर प्रैक्टिस करना। नेक्स्ट क्लास में हम जो है इसके डाउट्स लेंगे और नेक्स्ट सेकंड मेथड हम डिस्कस करेंगे। ओके सर। ठीक है, कुछ पूछना है? पावर 2x हाँ, हमारा सिंपल से देखो e के पावर 2x dx का क्या करना था, इंटीग्रेशन करना था। क्लियर? अब हम लेट क्या करेंगे 2x इज इक्वल टू टी, 2x इज इक्वल टू क्या हो गया t, तो 2 dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा dt। ठीक है, अब पुट कर दोगे तो e के पावर t और dt/2, क्योंकि dx की वैल्यू हमारे क्या है dt/2, तो 1/2 को क्या कर लोगे बाहर। अब 1/2 इंटीग्रेशन et dt, तो e के पावर t का क्या होता है इंटीग्रेशन e के पावर t, e के पावर x का e के पावर x, क्या हो जाएगा et अपान में 2
प्लस सी। अब टी के वैल्यू रख दोगे, क्या टी की वैल्यू क्या होगी 2x, तो टी की वैल्यू 2x रख दोगे तो क्या हो गया इसका इंटीग्रेशन 1/2 e के पावर 2x प्लस सी। अच्छा। क्लियर हुआ? ठीक है, समझ। तो पहले क्या कहते हैं, जो ऊपर पावर है उसको टी रखना है, फिर दोनों साइड डिफरेंशिएशन करना है, 2x इज इक्वल टू dx की का, वैल्यू और पुट करनी है। dx की वैल्यू निकालनी है, dt/2 आ जाएगी, फिर उसे वहां पे रखना है और 1/2 को बाहर ले लेंगे, फिर t की वैल्यू रखेंगे, जब तो 2 आफ्टर इंटीग्रेशन, की आफ्टर पावर है। इंटीग्रेशन। हम्म, अच्छा, इंटीग्रेशन के बाद। हाँ आफ्टर अच्छा, क्योंकि इंटीग्रेशन। फिर वो et हो जाएगा, हाँ et प्लस t, फिर हाँ। उसके बाद 2 की पावर x। अच्छा। क्लियर, वैल्यू टी की रखेंगे आफ्टर इंटीग्रेशन के बाद। क्लियर? हाँ तो, जी। तो आज जो हमने इंटीग्रेशन के सारे कंसेप्ट पढ़े हैं, इन सब पर जो है इजी इजी क्वेश्चन ट्राई करना, और सारे फार्मूले हमने जो है डेफिनेट इंटीग्रेशन के जो है इंडेफिनिट इंटीग्रल के जो है हमने फार्मूले देखे, और हमने जो है एक मेथड पढ़ा सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो इन सब पर ट्राई करना, फिर डाउट कलेक्ट करके रखना, फिर नेक्स्ट क्लास में हम डाउट लेंगे। हाँ जी। क्लियर? कुछ पूछना है? हाँ जी। ओके, तो आज हमने इंटीग्रेशन के बेसिक कंसेप्ट, बेसिक फार्मूले, इंटीग्रेशन क्या होता है, टाइप्स ऑफ इंटीग्रेशन के बारे में, इंडेफिनिट इंटीग्रल के सारे फार्मूले हमने देखे। देन उसके बाद मेथड ऑफ इंटीग्रेशन, मेथड ऑफ इंटीग्रेशन में हमने जो है सब्स्टिट्यूशन मेथड को जाना, इस पर हमने एग्जांपल्स किए। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट मेथड करेंगे और इस पर रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। तो थैंक यू। तो इसी तरीके से क्लास को फाइंड आउट करने के लिए आप इस चैनल पर बने रहें। इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर भी कर सकते हैं 12th के बच्चों के साथ जो दूर में है। मैथ के जो है इंटीग्रेशन पार्ट के कंसेप्ट बहुत इजीली जो है यहाँ पर क्लियर किए गए हैं। नेक्स्ट क्लास में हम मिलेंगे फिर से, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू सो मच। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। ओके, थैंक यू सो मच।